उस रात फोन की स्क्रीन बस दो शब्दों पर अटक गई थी। कौन था? सवाल छोटा था, लेकिन उसके पीछे जो खामोशी थी वो बहुत लंबी थी। कमरे में कोई तीसरा इंसान नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया हमारे बीच बैठ गया हो। सांसें सामान्य थीं, लेकिन भरोसा असामान्य हो चुका था। पहले जहां कैसे हो से दिन शुरू होता था, अब किससे बात कर रहे थे से शुरुआत होने लगी थी। और यहीं से समझ आ जाना चाहिए था कि रिश्ते में तीसरा इंसान नहीं आया है, शक आया है, जो बिना दस्तक दिए घुसता है और बिना आवाज किए सब तोड़ देता है। शुरुआत में यह सब मजाक जैसा लगा, हल्की सी जलन, थोड़ा सा पॉजेसिव नेचर। लेकिन धीरे धीरे वही सवाल आरोप में बदल गए, वही चिंता निगरानी में बदल गई। ऑनलाइन दिखो तो सवाल, देर से जवाब दो तो शक, मुस्कुराओ तो शक, चुप रहो तो और बड़ा शक। जैसे हर भावना कटघरे में खड़ी हो। और सफाई देते देते एक दिन महसूस हुआ कि मैं अपना नहीं रहा, मैं बस खुद को साबित करने की कोशिश बनकर रह गया हूं। मैं ऐसा नहीं हूं, यह वाक्य इतना बार दोहराया गया कि खुद को ही यकीन दिलाना मुश्किल हो गया। असली दर्द तब हुआ जब कहा गया, अगर सच्चे हो तो फोन दिखाओ। प्यार जहां भरोसे से चलता है, वहां सबूत मांगना किस दिशा की शुरुआत है? और फोन दिखाने के बाद भी क्या गारंटी कि शक खत्म हो जाएगा? क्योंकि शक को सबूत नहीं, बहाना चाहिए। वो हर बात में कहानी ढूंढ लेता है। एक दिन बात इतनी बढ़ी कि चुप्पी छा गई। वो चुप्पी जिसमें दो लोग पास होते हुए भी बहुत दूर हो जाते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति हमारे बीच नहीं था, लेकिन एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी, जो हर हंसी को रोक देती थी, हर प्लान को तोड़ देती थी और हर सपने को आधा कर देती थी। कोशिश की समझाने की, बैठकर बात करने की, भरोसा वापस लाने की, लेकिन शक एक ऐसा मेहमान है जिसे जितना समझाओ वो उतना ही घर जमाता है। क्योंकि उसकी जड़ें डर में होती हैं, खो देने का डर, कम पड़ जाने का डर, तुलना का डर। और ये डर जब शब्दों में बदलता है तो सामने वाले के दिल में घाव बन जाता है। एक दिन आईने में खुद को देखा तो लगा कि मैं वही इंसान नहीं रहा जो कभी निश्चिंत हंसता था। अब हर बात सोचकर कहनी पड़ती थी, हर कदम समझाकर उठाना पड़ता था। और प्यार जो कभी सुकून था, अब परीक्षा बन गया था। फिर एक पल आया जब समझ में आया कि मैं किसी इंसान से नहीं, एक भावना से लड़ रहा हूं। और वो भावना सामने वाले के अंदर बैठी है, जिसे हर छोटी बात बड़ा संकेत लगती है। उस दिन पहली बार गुस्से से नहीं, शांति से कहा, अगर भरोसा नहीं है तो प्यार भी अधूरा है। ये सुनकर सन्नाटा छा गया। शायद पहली बार बात दिल तक पहुंची थी, क्योंकि शक हमेशा बाहर वाले को दोष देता है, लेकिन सच ये है कि वो अंदर की असुरक्षा से पैदा होता है। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, आरोप कम हुए, सवालों की जगह एहसास ने ली। ये आसान नहीं था। कई बार पुरानी बातें फिर उठीं, कई बार पुरानी चोटें फिर हरी हुईं, लेकिन एक बात साफ हो गई, रिश्ते में तीसरा इंसान कभी बाहर से नहीं आता, वो अंदर के डर से जन्म लेता है। और अगर समय रहते उसे पहचान न लिया जाए तो वो सबसे मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देता है। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि हम दोनों गलत नहीं थे, बस हम दोनों डरे हुए थे, एक खोने से, दूसरा गलत समझे जाने से। और जब दो डर आमने सामने आते हैं तो भरोसा बीच में पिस जाता है। इसलिए अगर आज आपके रिश्ते में भी बार बार सवाल उठ रहे हैं, बार बार सफाई देनी पड़ रही है, बार बार ये महसूस हो रहा है कि कोई तीसरा आ गया है, तो पहले रुककर देखिए, शायद वो कोई इंसान नहीं, शक है। और शक का इलाज सबूत नहीं, संवाद है, भरोसा है और खुद पर काम करना है। क्योंकि प्यार पहरेदारी से नहीं, यकीन से चलता है। और जहां हर दिन खुद को साबित करना पड़े, वहां रिश्ता धीरे धीरे थक जाता है। उस बातचीत के बाद सब कुछ तुरंत ठीक नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि लड़ाई एक दूसरे से नहीं, उस शक से है जिसने चुपके से हमारे बीच जगह बना ली थी। कई दिनों तक हम दोनों कम बोले, लेकिन इस बार चुप्पी गुस्से की नहीं, सोच की थी। हर बार जब पुरानी आदत के मुताबिक फोन चेक करने का मन होता, खुद को रोक लिया जाता। हर बार जब देर से आए मैसेज पर सवाल बनता, उसे सीधे आरोप में बदलने के बजाय पूछा जाता। और धीरे धीरे एहसास हुआ कि भरोसा वापस लाना किसी स्विच को ऑन करने जैसा नहीं, बल्कि टूटे हुए कांच को जोड़ने जैसा है, जिसमें हाथ भी कटते हैं और समय भी लगता है। एक शाम फिर वही बात उठी, अगर फिर कभी ऐसा लगा तो? इस बार जवाब अलग था,
तो पहले पूछेंगे, मान लेंगे नहीं। और शायद यही वो मोड़ था जहां रिश्ता हारते हारते बच गया, क्योंकि सच ये है कि शक कभी पूरी तरह मरता नहीं, वो बस कमजोर होता है जब सामने वाला पारदर्शी हो और हम खुद अपने डर को पहचान लें। लेकिन कहानी का असली अंत यहां नहीं था। असली अंत तब हुआ जब एक दिन बिना वजह हंसी आई, बिना वजह घंटों बात हुई और बिना किसी सफाई के मुझे तुम पर भरोसा है सुनाई दिया। उस एक वाक्य ने जितनी दरारें भरी उतनी 1000 बहसें भी नहीं भर पाती। तब समझ आया कि रिश्ता बचाना हो तो जीतना जरूरी नहीं, झुकना जरूरी है। साबित करना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। क्योंकि जहां हर दिन कोर्ट लगे वहां प्यार मुल्जिम बन जाता है, और जहां हर दिन संवाद हो वहां शक खुद दरवाजा ढूंढकर निकल जाता है। हाँ, ये भी सच है कि अगर बार बार समझाने के बाद भी भरोसा वापस ना आए, अगर हर कोशिश के बाद भी आपको कटघरे में खड़ा किया जाए, तो कभी कभी खुद को बचाना भी जरूरी होता है। क्योंकि रिश्ता 2 लोगों से चलता है, एक के भरोसे और दूसरे की पारदर्शिता से। और अगर दोनों में से एक भी लगातार टूटता रहे तो प्यार दम घुटने लगता है। इसलिए अंत यही है, अगर शक आए तो भागो मत, बात करो। अगर डर लगे तो छुपाओ मत, जताओ। और अगर भरोसा मिल जाए तो उसे हल्के में मत लो, क्योंकि रिश्ते में तीसरा इंसान नहीं, शक तीसरा होता है। और जब आप दोनों मिलकर उस तीसरे को बाहर कर देते हो, तभी रिश्ता सच में 2 लोगों का रह जाता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं शक ने जगह बना ली है, तो आज ही बात शुरू कीजिए। क्योंकि कई रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि किसी ने समय रहते सुनना नहीं चुना। अगर इस कहानी में आपको अपनी झलक दिखी हो, अगर एक भी लाइन ने दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। इसे शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे आज ये सुनने की जरूरत है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, दिल की आवाज होती है।